हेलो नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप भी ग्रुप डी क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये जो हम 5 सवाल बताने जा रहे हैं इसको आप कभी मिस मत करना। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। जैसे दिया पहला क्वेश्चन, 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड लगते हैं तो सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको? सुरंग की लंबाई बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर चाल दिया है कितना, 54। तो चाल बराबर हमारा फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, आपको इसी फार्मूले पर रख देना है। यहाँ चाल दिया कितना, 54। दूरी कितना दिया, यहाँ पर लंबी कितनी है, 1312 प्लस हम सुरंग की लंबाई मान लेंगे, या अपान में दिया है समय कितना दिया, 106 सेकंड। बस इसी को सॉल्व कर देना है या इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसका गुणा इधर करा देना है तो आ जाएगा 54 गुण 106 इक्वल टू 1312 प्लस 1। इसका गुणा करा देंगे। ठीक है, 106 में क्या करेंगे, 54 का गुणा करा देंगे। 4 संग 24, 4 0 0 2, 4 एकम 4, 5 करा देंगे, 5 संग 30, 5 0 0 3, 5 एकम 5, 4 2, 4 3 7, तो कितना आ गया, 57 24। ठीक है, इक्वल टू दिया है 1312 प्लस 1। इसको इस साइड ले लेंगे, 57 24 माइनस 1312 इक्वल टू 1। अब इसको इसमें से घटा देंगे, कितना है, 4 में 2 गया, 2 2 में से गया 1, 7 में 3 गया 4, और 5 में से गया 4, कितना आ गया, 4412। क्या है ये, मीटर। ऑप्शन नंबर ए, यही आ जाएगा आपका आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से कौन सी संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, हम इसको काट देंगे। देखिए अगर कहना है 7 से भाग देंगे पहले वाले ऑप्शन में, कितनी बार जाएगा, 7 9 63, कितना बचा 5, फिर यहाँ हो जाएगा क्या 52, फिर 7 7 49, कितना बचा 3, और 7 बचे 35, फिर उसके बाद 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, हो जाएगा 67। 67 क्या होगा, 7 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर है कितना 66, 0 लगा देंगे। ठीक है, 7 9 63, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर 27 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 7 के 21, कितना बचे 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 67, 7 9 63, 4 बचा 48 हो जाएगा, तो ये भी नहीं कटेगा। अब तीसरा ऑप्शन ऐसे देख लेते हैं, क्या दिया यहाँ पर 7 एकम 7, 0 लगा देना, यहाँ पर 13 है, फिर 7 एकम 7 है, अब कितना इसमें बचा 6 बचे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 62, और कितना बार जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 56 में 4 जोड़े कितना हो जाएगा 60, और 2 62, कितना बचा आपके पास 6 बचे, तो यहाँ पर जुड़ कितना हो जाएगा 69, तो 7 9 63, कितना बचा आपके पास 6 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, 7 9 63, अब बचा कितना 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा क्या 70 के कई। इसका मतलब ये क्या होगा, 7 से पूरा कट जाएगा। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, डेटा दिया है आपका 1 11 11 8 18 8 7 7 7 x y, और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। दिया गया है कि 3x प्लस 7y बराबर 42 और 7x प्लस 3y बराबर 58। ठीक है,
तो यहाँ से हम x और y का भी मान निकाल लेंगे, तब इसमें हमको पता हो जाएगा किसका बहुलक, मतलब कौन सी संख्या ज्यादा है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा बहुलक। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्या दिया पहला 3x प्लस 7y बराबर दिया है 42। दूसरा दिया है 7x प्लस 3y बराबर दिया है 58। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे। ठीक है, मान घटा दें, कितना आएगा माइनस का 4x, फिर यहाँ पर प्लस कितना आ जाएगा 4y इक्वल टू, इसको घटाएंगे 8 में से 2 गया 6 और 1 माइनस कितना आ गया 16। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, माइनस क्या लेंगे -4 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -y इक्वल टू -16। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 कम 4, 4 चौक 16, x माइनस वाई इक्वल टू आपका आ गया कितना 4 आ गया। कितना आ गया x माइनस वाई का मान आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पर हम एक समीकरण क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। ठीक है, इसको हम मान लेंगे 1, ये रहेगा हमारा दूसरा, ये हमारा आ गया क्या तीसरा समीकरण। अब यहाँ पर 1 और 3 को हम ले लेंगे, क्या करेंगे समीकरण 1 और 3 से। ठीक है, एक दिया है यहाँ पर 3x प्लस 7y इक्वल टू कितना दिया है 42। तीसरा क्या दिया है x माइनस वाई इक्वल टू दिया है आपको 4 दिया। अब यहाँ पर हमको एक क्या करना, कंडीशन सेम करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 3 को सेम करना है x वाला या फिर y वाला करना तो 7 से कराएंगे, आपको मल्टीपल करा देना। हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे, किसमें समीकरण 3 में 3 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3y, यहाँ क्या हो जाएगा 3 चौक 12, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 12। अब इसको सॉल्व कर देना, यहाँ पर चिन्ह बदल देना, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा ये दोनों, कितना बचेगा यहाँ पर 4y, सॉरी कितना है यहाँ पर 4 और 3 क्या 7 3, आपको क्या आ जाएगा 10y इक्वल टू, घटा देंगे कितना आ जाएगा 30, 10 एक कम 10, 10 3 30, y इक्वल टू आपका मान आ गया कितना 3 आ गया। अब यहाँ पर y का मान निकल आया है, तो हम x का भी मान निकाल सकते हैं इस समीकरण में रखकर। जैसे यहाँ पर दिया है x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 4, तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान क्या दिया है 3 इक्वल टू 4, इधर जाएगा जुड़ जाएगा, तो x बराबर 4 प्लस 3, x इक्वल टू कितना आ गया 7। x का मान क्या आ गया 7, y का मान 3, तो यहाँ पर हम रख देंगे जो समीकरण दिए हैं। कहा x का मान हमारे पास कितना है 7 आ गया है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, y का मान 3। तो अब बहुलक आपको बताना है, तो बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा होगी वही आपका बहुलक आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक तो हमारा एक ही बार ये नहीं होगा, 11 2 बार है, 8 1 2 2 बार 8 भी है, ये भी नहीं होगा, 18 1 बार है, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा क्या है 1 2 3 4, कितनी बार है 7 हमारा क्या है 4 बार है, और 3 1 बार है, 8 हमारा 3 बार है, तो सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है 7। तो आपका आंसर क्या आएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सुषमा ने 1,20,000 रुपए में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 रुपए खर्च किए। फिर उसने उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 रुपए में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, दशमलव के 2 अंक तक आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है खरीदा कितने में, यानी कि जो क्रय मूल्य दिया है। ठीक है, कितना दिया है 1,20,000 रुपए। उसके बाद खरीदी और उसकी मरम्मत पर 28,500 और खर्च किए, यानी कि कुल क्रय मूल्य, या फिर हम बोल सकते हैं कुल
खर्च जो हमारे पास से लगा कितना हो जाएगा, पहले दिया है 1,20,000 प्लस और कितना कर रहा है खर्च 28,500। ठीक है, तो हमारा कुल खर्च इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कुल खर्च। कितना आ जाएगा 0,0,5,8,2,2,4,1 कितना आ गया 1,48,500 रुपए। ये क्या आ गया आपका कुल खर्च, यानी कुल जो हमारा खरीद से लेकर मरम्मत पर जितना भी खर्च लगा 1,48,500 रुपए। अब क्या किया कि फिर उसने उसे अपने दोस्त सैम को 1,38,600 में बेच दिया। विक्रय मूल्य दिया है आपके पास, क्या विक्रय मूल्य कितना दिया है 1,38,600। ठीक है, 1,38,600 रुपए। अब कुल हमारा क्रय मूल्य कितना आ जाए, कुल खर्च इतना पड़ा है, बेच रहा है इतने में, तो क्या होगी यहाँ पर खर्च हमारा ज्यादा है, कितने में रहा उससे कम है, तो हमारी क्या होगी हानि। तो हम यहाँ पहले हम हानि निकाल देंगे कितने की होगी। ठीक है, क्रय मूल्य हमारे पास दिया है माइनस विक्रय मूल्य 1,38,600। अब इन दोनों क्या करना है, घटा देना है। 1,38,000 यहाँ पर 600 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। 1 0 2 0 इससे उठा लेंगे, 15 में से 6 गए कितना बचेगा 9। यहाँ बचे 17 में से 8 गया 9, कितना आ गया 9,900। ये आपको क्या आ गया हानि। अब बताना क्या है कितने की हानि हुई। ठीक है, हानि वाला आप बताना, तो यहाँ हानि हो रही है तो हम निकाल देंगे क्या प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर जो हानि है उसको लिख लेंगे अपान में कुल क्रय मूल्य हमारा कितना है 1,4,8,5,0,0 गुण प्रतिशत लगाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करा देंगे। अब 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 5 से कट जाएगा सर, कितना आएगा 5 दूनी 10, फिर यहाँ बचा 4 5 9 45 और 5 7 35। फिर इसको हम 5 से काट देंगे, 5 1 5 4 बचा, 5 9 45 5 8 40 0। अब ये हमारे कितने से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 2 बचा 3 9 27, फिर 3 6 18 1 बचा, 3 6 18 1, फिर 3 से काट देंगे 3 3 3 3। अब इसको काटेंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 0। ठीक है, यहाँ पर कितने से कटेंगे 11 दूनी 22 11 33, फिर यहाँ पर 11 दूनी 22 1 0। कितना ऊपर बचा, यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपर हमारा बचा है कितना 20 अपान में 3। अब यही आपको क्या करना है सॉल्व कर देना। 3 से भाग देंगे 3 6 18, फिर 2 बचा 3 6 18, फिर 2 बचेगा 3 6 18, फिर 3 6 18। ऐसे आपका आता रहेगा 6.66 करके आता रहेगा। तो आपका ऑप्शन क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ जो हानि आएगी वो कितना आ जाएगा 6.67। अगर हमारा पॉइंट के बाद हमारा क्या है 5 संख्या बड़ी रहे तो जो अंक आता है हमारा 1 बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यही आ जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है क्या दिया है, तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में क्या करना है 100 कर देना है। ए का मान यहाँ पर दिया है आपके पास 50 और बी का मान दिया है 40, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है 50 गुणे 40 बटे 100, 1 2 0 1 2 0 कर जाएगा 50 40 90 प्लस 5 चौका 20, जोड़ में कितना आ जाएगा 9 2 11 1 0, कितना आ गया 110%। ऑप्शन नंबर सी यही आ जाएगा आपका आंसर।